ऑल स्टूडेंट, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पूर्ण रोजगार और पूर्ण रोजगार के समय उपलब्ध बेरोजगारी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के प्रकार, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक श्रमिक को रोजगार उपलब्ध है जबकि वह मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब उस श्रमिक को लगता है कि वर्तमान मजदूरी उसकी योग्यता के अनुसार नहीं है। जैसे अगर एक व्यक्ति को 10,000 रुपये का वेतन मिलता है और वह यह मानता है कि वह उससे ज़्यादा प्राप्त कर सकता है और इसलिए वह इस मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी को एक देश की कुल बेरोजगारी में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि व्यक्ति जानबूझकर बेरोजगार है जबकि उनके पास रोजगार उपलब्ध है। इसलिए जब एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की गणना की जाती है तो ऐच्छिक बेरोजगारी को उसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वे मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण होती है। यानी जब एक अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध नहीं होता तब अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी यानी लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रोजगार नहीं मिलता। व्यक्ति काम करना चाहते हैं, रोजगार के अवसर तलाशते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार के अवसर नहीं होते। इस स्थिति में लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य भी होते हैं और काम करने के लिए तैयार भी होते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कुल अनुमान में अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। जब भी किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की गणना की जाती है उस समय अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी गाँव में पाई जाती है क्योंकि भारत में अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं और वो कृषि से संबंधित क्रियाएं करते हैं। इसलिए ग्रामीण बेरोजगारी को हम कृषिगत बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। भारत के गांव में 80% से अधिक श्रमिक कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। गैर कृषि क्षेत्र में लगे हुए अधिकतर ग्रामीण श्रमिक घरेलू उद्योगों जैसे लोहार, बढ़ई आदि तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगे हुए हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 2/3 से अधिक ग्रामीण श्रमिक अपने कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि केवल 1/3 श्रमिक दूसरों के लिए कार्य करते हैं। कृषि क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। आगे है अदृश्य बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अदृश्य बेरोजगारी से अभिप्राय उस बेरोजगारी से है जिसमें जो बेरोजगारी है वो छिपी हुई है। देखने में ऐसा लगता है कि सब व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन व्यक्तियों की उत्पादकता या तो नगण्य होती है या शून्य होती है। भारत में संयुक्त परिवारों, खेतों का आकार छोटा होने के कारण, फसलों तथा रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के अभाव के कारण परिवार के सभी सदस्य पारिवारिक भूमि पर खेती के काम में लगे रहते हैं। इसलिए ऊपरी तौर पर यह प्रकट होता है कि वो रोजगार में लगे हुए हैं, किंतु वास्तव में उनके कारण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अदृश्य बेरोजगारी से अभिप्राय है कि यद्यपि श्रमिक ऊपरी तौर पर रोजगार में लगे दिखाई देते हैं, परंतु सब लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं पाया जाता। किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को
काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कमी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि खेत पर खेती करने का काम केवल 2 श्रमिक अच्छी तरह कर सकते हैं, परंतु यदि उसी के ऊपर 5 श्रमिक लगे हुए हैं, तो 3 श्रमिक अदृश्य बेरोजगारी को प्रकट करते हैं। यदि 3 श्रमिकों को काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदृश्य बेरोजगारी के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और ऐसा लगता है कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिला होता है, इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली दूसरी किस्म की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी है। इसका कारण यह है कि कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। कृषि में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। खाली मौसम के समय कृषि में काम करने वाले किसान बेकार रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। इससे बेरोजगारी की मात्रा कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि कृषि की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं। अगर कृषि को आधुनिक तरीके से किया जाए तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर कृषि को परंपरागत ढंग से किया जाता है तो जो मौसमी बेरोजगारी है वो अधिक रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त और भी कई मौसमी कार्य हैं जिसकी वजह से मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे गन्ना पिराई, ईंटों के भट्टे आदि। इन कार्यों में लगे श्रमिकों को वर्ष के केवल कुछ महीनों तक ही कार्य मिलता है, बाकी समय के लिए ये बेरोजगार रहते हैं। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में बेरोजगारी खुली बेरोजगारी के समान है। खुली बेरोजगारी का मतलब जिसकी गणना करना आसान होता है। शहरी बेरोजगारी की मुख्य 2 श्रेणियां हैं, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। यानी शहरी क्षेत्र में मुख्यतः जो बेरोजगारी है वो 2 तरह पाई जाती है, औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की बेरोजगारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो उद्योग, खनिज, यातायात, व्यापार तथा निर्माण आदि व्यवसाय में काम करने के इच्छुक हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा बड़े कारखानों, बड़ी फैक्ट्रियों में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जिससे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक के प्रयोग के कारण औद्योगिक बेरोजगारी ज़्यादा फैलती है। यदि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए तो औद्योगिक बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। औद्योगिक बेरोजगारी मुख्यतः उद्योगों के विकास न होने की वजह से होती है, और जो उद्योगों का विकास हो रहा है, अगर उनमें पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो औद्योगिक बेरोजगारी और ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की वजह से होती है। आधुनिक शिक्षित व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता के अनुरूप कार्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। शिक्षित व्यक्तियों की कार्य कुशलता अन्य श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उन्हें अपने योगदान अनुसार काम नहीं मिलता और वे शिक्षित बेरोजगारी से ग्रसित हो जाते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आगे हम बात करते हैं ओपन बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी उस स्थिति में होती है जब श्रमिक काम करने के लिए तैयार होते हैं और योग्य भी हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, पूरे समय बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी हर क्षेत्र में पाई जाती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की गणना करते वक्त खुली बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। यानी जब भी किसी देश में हम बेरोजगारी की गणना करते हैं कि कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, तो उसे हम खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे से संबंधित होती है। यह बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, भूमि आदि की कमी होती है। यह श्रमिक पुराने उद्योगों में तो निपुण होते हैं, परंतु उनके पास नए उभरते उद्योगों के लिए कोई योग्यता नहीं होती। देश की उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। इसे भी संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं।
यानी संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था के संरचना में रोजगारों का अभाव होता है, उसकी संरचना रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती है। नेक्स्ट, संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। संघर्षात्मक बेरोजगारी एक अस्थायी बेरोजगारी है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है जो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। यह बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार के अवसरों के विषय में जानकारी न होना, बिजली की कमी, मशीनों की टूट-फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति या अच्छे रोजगार को तलाशने के कारण पाई जाती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी एक गतिहीन अर्थव्यवस्था में कार्य नौकरी को बदलने से होती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए वर्तमान नौकरी को छोड़ देता है या बेकार रहता है, जबकि संरचनात्मक बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में जब रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते तब होती है। नेक्स्ट, चक्रीय बेरोजगारी। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हमें पता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। चक्रीय परिवर्तन का मतलब है व्यापार चक्र। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, पुनरुत्थान की अवस्थाएं आती रहती हैं। इनके कारण रोजगार में भी परिवर्तन होता है। आर्थिक तेजी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी और आर्थिक पुनरुत्थान, ये चारों अवस्थाएं यानी कि चक्र एक अर्थव्यवस्था की खास विशेषताएं हैं। आर्थिक तेजी के कारण आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक तेजी में कीमतें भी बढ़ती हैं, लोगों की मांग भी बढ़ती है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। परंतु आर्थिक सुस्ती की अवस्था में कुल मांग के घटने के कारण रोजगार में कमी आती है। आर्थिक मंदी में भी रोजगार बहुत कम होता है। आर्थिक पुनरुत्थान में रोजगार बढ़ना शुरू होता है। इस प्रकार जो रोजगार में परिवर्तन होता रहता है वह अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव के कारण कम या ज़्यादा होता है। इसे ही हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अल्प रोजगार। जब एक व्यक्ति को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है तो उसे हम अल्प रोजगार की अवस्था कहते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यदि एक व्यक्ति प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे काम करता है तो वो अति अल्प रोजगार कहलाएगा। इसके विपरीत अगर वह प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे काम करता है तो वह एक सीमित अल्प रोजगार कहलाएगा। अल्प रोजगार में हम उन सभी व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो मजबूरन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जबकि वो फुल टाइम जॉब करना पसंद करते हैं।